प्रारंभ हुआ है। 15 अगस्त 2019 को। अभी कितना चल रहा है? तो आप देख लीजिए कितना लंबा समय चला गया। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में बात करते हैं कि जल जीवन मिशन की जरूरत क्यों पड़ी है और फिर उसकी गंभीरता को समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में जल जीवन मिशन में ऐसा क्या है जो पिछली योजनाओं में नहीं था, है ना। क्योंकि भारत में तो पानी के लिए काफी योजनाएं शुरू से चल रही है कि नहीं चल रही थी? इसके पहले भी कौन सी योजना चल रही थी? नीर निर्मल चल रही थी और वाटर सेट चल रही थी। राष्ट्रीय पेयजल और स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा था। उसी के बाद जल जीवन मिशन आया है। उसके अंदर नीर निर्मल परियोजना जो थी वो वर्ल्ड बैंक फंडेड थी। कुछ स्पेशल गांवों के लिए नीर निर्मल की योजना था वर्ल्ड बैंक के लिए। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो जेजीएम के ठीक पहले 15 अगस्त 2019 से ठीक पहले हम राष्ट्रीय पेयजल और स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत जलापूर्ति के बारे में बात करते थे, जल संरक्षण के बारे में बात करते थे शायद। तो पिछले कार्यक्रमों के और जेजेएम के कार्यक्रमों में क्या अंतर नजर आ रहा है आपको? क्योंकि भाई देखिए, कार्यक्रम तो ऑलरेडी चल रहे थे ना, तो जेजेएम में ऐसी क्या खास बात है? अभियान मोड में लिया गया है। तो अभियान मोड में क्या क्या फोकस एरिया है ना? अभियान मोड के लिए तो भी बात करना पड़ेगा ना। मैं वही बात करना चाह रहा हूं कि आपको इसकी गंभीरता को समझने के लिए अभियान मोड में राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता कार्यक्रम आप लोगों ने कितने लोग हैं जो जल जीवन मिशन पे काम कर रहे हैं? बहुत सही संख्या बल है, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सपोर्ट करिए हमको भी। राष्ट्रीय पेयजल और स्वच्छता कार्यक्रम ठीक इसके पहले उस पेयजल कार्यक्रम के क्या क्या कंपोनेंट थे और जल जीवन मिशन में क्या क्या कंपोनेंट इनकॉर्पोरेट किए। मैं ठीक बैकग्राउंड स्वच्छता कार्यक्रम को लेता हूं। जैसे एनबी चल रहा था, क्या चल रहा था ना? स्वच्छता कार्यक्रम पहले क्या बनता था? निर्मल भारत अभियान चल रहा था। उसके बाद क्या आया? स्वच्छ भारत अभियान मिशन आया। ठीक है, मिशन हो गया। तो आप लोगों ने उसमें बहुत काम किया होगा, बहुत लोग काम किए हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन में जब अभियान मिशन आया तो मिशन मोड में कई चीजें फोकस की गई, है ना। उससे थोड़ा सा इसको कोरिलेट करिए आप। बिल्कुल, चलिए एक चीज हो गया। चलिए कम्युनिटी प्रिंसिपल तो उसमें भी था। बिना कम्युनिटी को, समुदाय को देखे हुए हम कोई योजना बनाते हैं क्या? हमारे फोकस में कौन चीज होती है? बिल्कुल, ओनरशिप देने की बात हुई। तो तब भी जब पेयजल मिशन चलता था, हमारे यहाँ हैंडपंप लगता था, 10% कंट्रीब्यूशन लिया जाता था कि नहीं लिया जाता था? जेजेएम की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सीखने की जरूरत है, क्योंकि अगर रिपीट हो रहा है तो बता दीजिएगा, क्योंकि समय बर्बाद करने की कोई जरूरत है नहीं। तो उसके चैलेंजेस क्या हैं, की कंपोनेंट्स क्या हैं, टाइप ऑफ स्कीम्स कौन सी है और ग्राम पंचायतों की एलिजिबल क्राइटेरिया कौन सी है। कौन ग्राम पंचायतों का अगर चयन किया जाना है या ग्राम पंचायतों में पेयजल मिशन की योजना, ये जल जीवन मिशन करना है, तो ग्राम पंचायतों की क्या क्या क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि गाँव में ऐसे ही जाके तो हमें काम करना नहीं है। गांव की स्थिति परिस्थिति और उसके हिसाब से उसमें वो चीजें कंपोनेंट डालनी पड़ेंगी हमें, तब हम उस योजना को उसमें लेके जाएंगे धरातल पर, है ना। क्योंकि अभी हमें अपने बच्चे का जब एडमिशन कराना होता है तो उसकी प्रीलिमिनरी कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ती है, तब उस बच्चे का एडमिशन होता है। सहमत है कि नहीं सहमत है? तो हमें भी ग्राम पंचायतों में अगर योजनाओं को ले जाना है तो ऐसे ही ग्राम पंचायतों में योजनाएं ले जाने से क्या गवर्नेंस सफल हो पाएंगी? तो हमें क्या एलिजिबल क्राइटेरिया ग्राम पंचायतों में बेसिक प्रिपरेशन करना पड़ेगा, वो जानने की जरूरत है। तब हम ग्राम पंचायतों में इस योजनाओं को ले जाएं।
तो हमारी जो हमको क्या होगा, आसानी होगी। तो ये जानने की जरूरत है, ठीक है। और मैंडेटरी कंपोनेंट्स क्या हैं, ग्राम पंचायतों के लिए आवश्यक कंपोनेंट्स कौन से हैं जो वास्तव में करने ही पड़ेंगे उसको। कुछ तो भाई चलिए ऊंचा नीचा हो सकता है, थोड़ा सा स्किप किया जा सकता है, लेकिन क्या चीजें ऐसी हैं जो स्किप बिल्कुल नहीं हो सकती, जो एकदम से नहीं की जा सकती, तो वो चीजें हैं। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की जैसे बात कर रहे थे आप, उसकी हमें आवश्यकता क्यों है इस कार्यक्रम में, ये सारा हम चर्चा समय मिलता है तो जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। देखिए अब अभी क्या है ऑब्जेक्टिव, जो मैं अभी आपसे इस चर्चा कर रहा था, ये जल जीवन मिशन की पूरी लाइन मैंने उतारी है। जो गाइडलाइन में नाम है वो उतारा है। क्या लिखा हुआ है, टू प्रोवाइड एवरी रूरल हाउस होल्ड विद ए फंक्शनल, इसलिए मैंने उसको कलर कर दिया, हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। और क्या लिखा है, विद इन इट्स प्रीमिसेस, ये भी निर्धारित है। ये नहीं कि कहीं उसके दरवाजे पे जाके घर के बाहर लगाया है, कहीं नहीं इनके हाउस होल्ड में, सर इनका घर दोबारा यहाँ तक है, ठीक है ना। तो कम से कम बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए कि वास्तव में गाइडलाइन में है क्या चीज। ये लिखा हुआ है विद इन इट्स प्रीमिसेस का मतलब होता है उसके घर के अंदर, मतलब उसकी बाउंड्री जो उसका जो छत दीवारी है उसके अंदर तो क्रॉस होना ही चाहिए, तब तो वो माना जाएगा हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। और कैन प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सेफ वाटर ऑफ ड्रिंकिंग, कुकिंग और डोमेस्टिक वर्क के लिए, ठीक है। पर्याप्त जल चाहिए, किसके लिए, खाने बनाने के लिए और पीने के लिए, और डोमेस्टिक बेसिस नीड के लिए, जो घरेलू जरूरतों को भी पूरा करने के लिए पानी जल जीवन मिशन में दी जा रहा है। किस बेसिस पर, सस्टेनेबल बेसिस पर। सस्टेनेबल बेसिस का मतलब अस्थायी, निरंतरता, ठीक है। अब जल जीवन मिशन की जरूरत क्या हो, ठीक है ना, उसकी डिमांड जल जीवन के लिए। अगर हम स्वच्छ जल देंगे तो महिलाओं का और बच्चों का जीवन क्वालिटी जो लाइफ है वो सुधरेगा, क्योंकि उस पर हेल्थ वाइज भी इम्पैक्ट आएगा और इकोनॉमिकल भी इम्पैक्ट आएगा। तो अगर हेल्थ वाइज इम्पैक्ट आता है, किसी का स्वास्थ्य सुधरता है और आर्थिक स्थिति उसकी सुधरती है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादातर बेहतर होगा। क्योंकि अगर ये दोनों चीज चलती हैं तो समाज में भी उसकी स्थिति, सोशली भी वो उसकी डिग्निफाई हो पाएगा वो, है ना। क्योंकि अगर इकोनॉमिकली और आप हेल्थ वाइज वीक हैं तो समाज में आपकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो समाज में भी आपको लोग क्यों आपको पसंद करेंगे, टाइम भी बचेगा, इसीलिए इकोनॉमिक में वो जा सकती है, अर्थ में उसको वो अर्थ में कन्वर्ट कर सकती है। पैसा बचेगा या उसके वर्क डेज बचेंगे तो काम करेगी, मजदूरी करेगी तो कमा के लाएगी, तो इकोनॉमिक। ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी में भी ये सपोर्ट करेगा, खुले में शौच मुक्त की सस्टेनेबिलिटी में मुक्त करेगा। और नीचे जो लिखा हुआ है कि जो हमारे पुराने कार्यक्रम थे, जो राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता कार्यक्रम है, उसके जो चैलेंजेस हैं, जैसे हम लोग निर्मल अभियान के जो चैलेंजेस थे वो हम एसबीएम में कवर कर रहे थे, वैसे ही हम राष्ट्रीय पेयजल मिशन के जो कार्यक्रम थे, राष्ट्रीय पेयजल और स्वच्छता कार्यक्रम के जो चैलेंजेस थे वो भी फेस कर रहे हैं। जब वहाँ फंक्शन नहीं था, वहाँ पर टैप कनेक्शन नहीं था, निरंतरता नहीं थी, अफोर्डेबल नहीं था, और ऑपरेशन मेंटेनेंस के इश्यूज थे, ये सब चैलेंजेस थे। अभी चर्चा करेंगे क्या क्या चैलेंजेस थे, हम वो भी चर्चा करके बताएंगे कि चैलेंजेस वास्तव में क्या थे। कुछ चैलेंजेस हमने छांटे, कुछ चैलेंजेस आप बताएंगे जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी जिन जिन गांवों में जेजीएम नहीं पहुंचा है, करंट चैलेंज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस का मतलब क्या है
केवल हम किसी तरह पानी की टंकी और पाइपलाइन बिछा दें, इतना ही फोकस है। इसके अलावा वो डिपेंडेंट ऑन पीएचडी लिखा हुआ है। पीएचडी का मतलब हमारे यहाँ पर जो यूपी में चलता है वो पेयजल मिशन का कार्यक्रम कौन चलाता है? या तो ग्राम पंचायतें चलाती है या विभाग चलाता है ना। जिस जिले का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जितना ही एक्टिव था स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम उतना ही अच्छा हुआ, है ना। क्या काम वो CLTS करते थे ना, है? तो CLTS को बोलते थे कलेक्टर लेड टोटल कम्युनिटी लेड को कम्युनिटी। तो वो क्या हो गया कि हम लोगों ने ये महसूस किया कि जो CLTS था वो टोटल वही सफल हुआ था, इसलिए उसको हम लोगों ने कहा था कलेक्टर लेड। जहां पर कलेक्टर लीड कर रहा था वो CLTS, वहां कार्यक्रम बहुत बढ़िया से चलता था। आप महसूस किए होंगे, आप लोग सभी लोग काम किए कि नहीं किए भाई? स्वच्छता मिशन में आप लोग बहुत लोग काम किए। तो जहाँ के DM कलेक्टर एक्टिव थे वही चलता था, तो CLTS वहां भी एक्टिव होता था। नहीं, आप करते रहो CLTS, कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई मॉनिटरिंग नहीं होती थी। इसलिए यहाँ DM को भी इसी का एडवाइजरी रोल में रखा गया है, सेम उसी का रेप्लिकेशन किया गया है। देखिए और क्या था कि कॉस्ट वेरिएशन का भी बड़ा फर्क था। कॉस्ट वेरिएशन का क्या था? कहीं 90-10 का फर्क था कि स्टेट देगा 10%, सेंट्रल देगी 90%, कहीं 50-50-50 का हिसाब किताब था। तो अभी क्या है, ये चैलेंज था। अब किसी स्टेट के पास 50% देने का साधन ही नहीं है। 50% सेंट्रल की गवर्नमेंट की ग्रांट आ गई और 50% स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है, तो पेयजल योजना का क्या होगा? ये चैलेंज था। ये मतलब क्या था? समान नहीं था। तो इसको डिफरेंशियल एलोकेशन कंसीडरिंग वाटर अवेलेबिलिटी एंड बैलेंस हाउस होल्ड टू कनेक्टेड लेवल प्लेइंग फील्ड, ये क्या किया गया? इसको भी निर्धारित किया गया कितने वहां पर हाउस होल्ड है, कितने उनमें कनेक्शन चाहिए।